गृहस्थ आश्रम में घर परिवार में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, किंतु अनेक बार ऐसी अड़चनें पैदा हो जाती हैं जो लोगों के गलत मार्गदर्शन के कारण होती हैं, और उसके कारण जो घर गृहस्थी के लोग हैं उनके मन में भय समा जाता है। पूजा, उपासना, भक्ति ये सब तो बहुत पीछे छूट जाती हैं और भय पहले स्थान पर आ जाता है। ऐसा ही एक प्रश्न आया है कि हमारे मंदिर के पंडित जी ने हमसे कहा कि सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद आप पूजा कीजिए, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है, सुच्चे मुंह रहना है, और उठना भी सुबह 4:30 बजे है। तो हम इन बातों का पालन नहीं कर पाते हैं और मन में बहुत दुख रहता है। आप बताइए हम क्या करें। हुआ यह है कि जो साधना जिसके लिए नहीं थी वह उसको दे दी गई, तो संकट तो खड़ा होगा। गृहस्थ आश्रम में अर्थात जो लोग परिवार बच्चों के साथ रह रहे हैं, घर गृहस्थी में हैं, उनके लिए नियम और बंधन नहीं है। ये कुछ साधकों के लिए होता है जो एक साधना मार्ग पर हैं। उनको अनुशासन दिया जाता है कि आप सुबह उठेंगे, अमृत वेला में स्नान ध्यान करेंगे और उसके बाद आपका कहीं जाकर तब भोजन होगा। और ये साधना अलग अलग तल पर दी जाती है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा, भूखे पेट न होई भजन गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। भक्त कहता है कि जी मैं भूखे पेट भजन नहीं कर सकता, ये पकड़ो अपनी कंठी माला, हमसे ना होगा। जब मैं साधना मार्ग पर था तब एक गुरु के पास साधना करने जाता था, तो वहीं अनुशासन था कि प्रातः काल उठना है, स्नान करना है, ध्यान करना है, उसके बाद भोजन बाद में। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा मन तो भूख पर ही लगा रहता है, ध्यान में तो मेरा मन जाता ही नहीं। फिर तो संयोग की बात है कि जितने भी गुरु मिले सब बहुत दूरदर्शी थे। तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी परेशानी है, तुम खा पी के बैठो फिर ध्यान करो। असल बात यह है कि देह जितनी कम से कम कष्ट दे उतना अच्छा ध्यान होता है, कि देह आपके लिए अड़चन ना बन जाए। अब इसी क्रम में एक प्रश्न और था कि पंडित जी कहते हैं कि पद्मासन लगाकर बैठा करो, उससे अधिक लाभ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। शब्द है सुखासन। सुखासन माने वह पोस्चर, वह मुद्रा, वह आसन जिसमें बैठकर आपका शरीर सुख को प्राप्त करे, आराम में रहे, कंफर्ट रहे। आप सोफे पर बैठकर ध्यान कीजिए, बहुत अच्छा सोफा, गद्देदार कुर्सी पर बैठकर ध्यान कीजिए, लेटकर ध्यान कीजिए, किसी भी मुद्रा में कीजिए, सुखासन होना चाहिए। अर्थात ऐसा ना हो कि आपका शरीर आपको इतना सताता रहे कि जो मन है वो कहे कि भाई प्रभु में तो ध्यान लग नहीं रहा, शरीर पर ही ध्यान जा रहा है। तो कुछ बातें समझ लेनी जैसी है। कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आप कौन सी पूजा करते हैं, कौन सा ध्यान करते हैं। कबीर साहब ने कहा भाई ऐसा है, भूख लगती है खा लेता हूँ, प्यास लगती है पानी पी लेता हूँ, ये जो बाजार का इतना चक्कर लगा रहा हूँ यही समझता हूँ कि परमात्मा की परिक्रमा कर रहा हूँ। गहरी बात है, बहुत गहरी बात है।
इस बात का यह अर्थ मत ले लीजिएगा कि आपको अपनी पूजा पाठ जो करते हैं सब छोड़ छाड़ के अपना कबीर साहब जैसे हो जाना है। कबीर साहब उच्च अवस्था है, बहुत उच्चतम अवस्था है, उनकी बात अलग है। लेकिन उस अलग बात में भी जो वो समझा रहे हैं कबीर साहब कि अपनी दिनचर्या को जो आपकी डेली रूटीन है सुबह से शाम तक की, उसे आप ध्यान बना लीजिए। हर समय ध्यान पूर्ण रहिए। ध्यान का कोई अर्थ ये नहीं है कि एक निश्चित समय पर ही आपको बैठना है, यह भी अर्थ है, इसकी भी बहुत महिमा है। ये जो बहुत सारे अनुशासन दिए जाते हैं मार्ग में, ये साधकों के लिए होते हैं जो साधना के मार्ग पर निकले हैं। लेकिन सबसे पहले है कि घर परिवार का दायित्व निभाते हुए जितना हो जाए, जितना निभ जाए और सुविधा से निभ जाए, उतना भर करना है। आप खूब खा पी कर ध्यान कीजिए, कौन मना कर रहा है, बहुत अच्छा है। बल्कि शरीर तृप्त रहेगा, शरीर कहेगा चलो अच्छा है, मुझे जिमा दिया, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। हमें मूल दृष्टि अपनी मूल तत्व पर रखनी है, इधर उधर नहीं। व्यर्थ की चीजों से भयभीत नहीं होना, डरना नहीं है। अपना ये नियम जरूर बना लें कि जब समय लगे, सारे दिन में जब समय लगे, तब अपने मन की धारा को बाहर से हटाकर भीतर की ओर ले जाना है। इसी का मन ध्यान है, इसी का मन पूजा है, यही उपासना है, यही वंदना है, यही स्तुति है। हम करते क्या है भगवान से प्रार्थना के सब, यही तो उससे कहते हैं कि हमारा ध्यान बाहर की चीजों से हटाकर अपने श्री चरणों में लगा। तो कैसे लगेगा? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए पूरे दिन की, एक दिन की नहीं। सुबह और शाम तो हो गई, अब दिन भर जब समय लगे, ये सूत्र दे रहा हूं मैं बहुत गहरा, जब भी आपको समय लगे, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, मैं सेकंड्स की बात कर रहा हूं, मिनटों की नहीं, घंटों की नहीं, 60 सेकंड के अंदर अंदर जब भी समय लगे उतनी देर के लिए भीतर जाने का प्रयास कीजिए। और ऐसे आप पाएंगे कि ये बूंद बूंद का संग्रह आपका आपके हृदय में भक्ति का घड़ा भरने लगेगा। तो आज से किसी भी इस तरह की चीजों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप सहज, कहते ना, साधो सहज समाधि भली, सहज स्वाभाविक रूप से अपने परिवार का, कर्तव्यों का, सभी का पालन करते हुए उसके बीच में से समय निकाल कर बार बार आपको भीतर की ओर अंतर यात्रा की तरफ मुड़ना है। इतना ही पर्याप्त है।